हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एट द जोन। मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 8 लेकर आया हूँ, जिसमें टॉपिक है, हम इसमें एक टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसको कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू एसपीडीएफ एंड एफ ब्लॉक। इतने टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पहला देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना आवर्त सारणी नियम दिया। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी होता है सब इसी के जरिए होता है। रैन बर्नर और बरी ने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तृत अध्ययन किया और कुछ कमियां पाई। इन्होंने बताया कि यदि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को आधार न मानकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की बहुत सी कमियां दूर हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही आधार मानकर आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। बोर ने इसे अंतिम रूप प्रदान किया, इसलिए इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी नियम दिया, फिर आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया, तो ये पूरे मिलाकर 3 नियम हो जाते हैं, जो कि लास्ट नियम है दीर्घाकार आवर्त सारणी। और इसका अंतिम रूप बोर ने प्रस्तुत किया, इसलिए इसको बोर का आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की प्रथम आवर्त सारणी में परमाणु भार को आधार माना गया था। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार माना गया था, और दीर्घाकार आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया है। अब जानते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। पहला है, इस आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 8 वर्ग हैं। दूसरा है, 0 और 8 को छोड़कर शेष सभी वर्गों को 2 वर्गों ए और बी में विभाजित किया गया है। तीसरा है, इस आवर्त सारणी का प्रथम तत्व क्षार धातु से शुरू होकर अक्रिय गैस तक समाप्त हो जाता है। और चौथा है, प्रत्येक वर्ग की वर्ग संख्या ही उस वर्ग की विशिष्ट संयोजकता कहलाती है। और पांचवा है, प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में 8 8, चौथे और पांचवें में 18 18, छठवें में 32 और सातवें में एक अपूर्ण आवर्त होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 18 18 32 होता है। तो ये वही चीज़ है जो हमारा 5वां पॉइंट है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय और तृतीय में 8 8, तृतीय चौथे और पांचवें में 18 18, छठवें में 32 और सातवें में एक अपूर्ण आवर्त होता है। अब जानते हैं हम तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण। इन तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण इन तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में जाता है उसे यस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यस उपकोष में जाने का मतलब जैसे एसपीडीएफ होते हैं, तो अगर उसमें यस ब्लॉक में कोई तत्व गया तो उसे यस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यस ब्लॉक तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से NS2 होता है। इसका मतलब है कि हम जानते हैं यस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है 1 या 2। दूसरा, इसकी संयोजकता क्रमशः 1 और 2 होती है। इसकी संयोजकता 1 और 2 होती है, इसके बाहर कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। और अगला है, इनकी परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त के अन्य तत्वों से अधिक होती है। और जो स्टार बनाकर मैंने लिखा है, ये थोड़ा पॉइंट ऐड किया गया है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं। और उसके बाद है, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, इन्हें गर्म करने पर ये रंग देते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं इस ब्लॉक के तत्व की। अगला है, उसी में इसका आयनन विभव बहुत कम होता है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। ये विद्युत संयोजी बनाते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक जल में आयनित हो जाते हैं। विद्युत सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला है पी ब्लॉक के तत्व। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है उसे पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np1 से Np6 तक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, N का मान 1 से 6 तक हो सकता है, यानी पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। अगला, इस ब्लॉक में अधातु और उपधातु रखी गई हैं। अगला, इस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, एस ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। यह विद्युत संयोजी और सहसंयोजी और उच्च संयोजी तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इनकी ऑक्सीकरण गुण अधिक होता है। इनकी अपचाय गुण का मान कम होता है। ये इसकी विशेषताएं थी। अगला है डी ब्लॉक के तत्व। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 से लेकर D⁻1 - 10 होता है। इसका मतलब है कि N का मान अगर 10 है तो उसमें से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, या मान लीजिए 10 का मान 5 है तो उसमें से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन क्या कहता है, डी एक अपवाद में आता है। जैसे कि ये कहता है कि ना ही हम अपने ज़्यादा से एक कम, मतलब 10 में से ना ही एक कम लेंगे और ना ही उसके आधा से एक कम लेंगे। ये कहता है डी ब्लॉक का तत्व। इसीलिए हम लोग जब क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन आता है, यानी अपवाद आता है। यही कारण है। ये खुद कहता है कि ना ही हम 10 से एक कम ले सकते हैं और ना ही उसके आधा से एक कम ले सकते हैं। अगला, इसमें सभी तत्व धातु उपधातु हैं। अगला है, ये
उसी का पॉइंट है। ये सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। ये उत्प्रेरक गुण उत्पन्न करते हैं। ये संकर यौगिक बनाते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है एफ ब्लॉक के तत्व। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है उसे एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 से लेकर n-2 एफ की पावर 1-14 होता है। इसमें रखे गए सभी तत्व धातु हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये है इसकी विशेषताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।